हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 22 मई, शुक्रवार वाला दिन। देखो, इस दिन ना बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है क्योंकि इस दिन मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग रहती है। इसका रीजन क्या रहता है कि बहुत सारे ट्रेडर सोमवार से गुरुवार तक लॉस करके बैठे होते हैं, या बहुत सारे ट्रेडर जो चाहते हैं उतना कमा नहीं पाते। ठीक है, तो फ्राइडे मार्केट वाले दिन उनका थोड़ा सा साइकोलॉजी अलग रहता है। वो लोग ये देखते हैं कि यार पूरा हफ्ता निकल गया, हमने कुछ भी कमाया नहीं, पूरा हफ्ता वेस्ट हो गया और फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, हम तो कुछ कमा नहीं पाए। इसके चक्कर में वो कई बार इमोशन में आकर अननेसेसरी ट्रेड ले लेते हैं, या बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड ले लेते हैं, बिना सेटअप के ट्रेड ले लेते हैं। इसके कारण से उनके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या गलत ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं इमोशन के कारण, इसलिए लॉस हो जाता है उनको। इसीलिए कई बार बोलते हैं कि फ्राइडे मार्केट खराब है या फ्राइडे मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। बट हकीकत यह है कि फ्राइडे वाले दिन जो हफ्ते भर से कुछ काम नहीं कर पाए, या फिर जो प्रॉफिट नहीं कर पाए, या जिनको हफ्ते भर लॉस हुआ है, वो कल के दिन थोड़े से एग्रेसिवली रहते हैं, उनकी साइकोलॉजी और माइंडसेट खराब रहता है उस समय। ठीक है, तो कल बहुत सतर्क रहकर सावधानी के साथ काम करना, डिसिप्लिन जो मेंटेन करके रखा है उसको मेंटेन करना, और रूल्स को फॉलो करना, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड नहीं करना। ठीक है, चलो अपन आ जाते हैं कल की प्रिडिक्शन के लिए कि निफ्टी और सेंसेक्स में क्या हो सकता है। ओके, तो आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, आज मार्केट ने कुछ बहुत अच्छा करा और बहुत बुरा भी करा। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, कंटिन्यू नीचे गया। ठीक है, ये गैप अप ओपन हुआ था न्यूज के कारण से, और उसके बाद मार्केट में सुबह सुबह ही एक अच्छी डाउन साइड का मूवमेंट आ गया। देन उसके बाद मार्केट बहुत देर तक सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग करता रहा या फिर साइडवेज रहा। मेरे अगर माने तो साइडवेज ही रहा। मार्केट में यहां पर ऊपर जाने के चांसेस थे तो सही, पर मार्केट जा नहीं रहा था। उसका भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मार्केट में, बट ठीक है। कल एफआईआई ने तो सेलिंग की थी, कल एफआईआई की बाइंग नहीं आई थी। ठीक है ना, पर मार्केट आज जो गैप अप ओपन हुआ है वो न्यूज के कारण गैप अप ओपन हुआ है। ग्लोबल मार्केट को देखकर गैप अप ओपन हुआ था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सबसे बेहतरीन नंबर जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 23,800। मैं आपको बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि 23,800 निफ्टी में एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर मार्केट अगर पहुंच भी जाएगा और अगर उस वहां पर सस्टेन नहीं करा तो मार्केट वापस फिसल कर नीचे आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आज हमने मार्केट में ट्रेड तो लिया बट हम कुछ कमा नहीं पाए, क्योंकि ट्रेड लेकर हम घंटों बैठे रहे। 12:30 से मैं लगभग 2-2:30 बजे तक बैठा रहा था। ठीक है, पर फिर उसको हमने एग्जिट कर दिया 7-8 हजार रुपए के प्रॉफिट में। एटलीस्ट मतलब चाय पानी का खर्चा निकल गया और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो कल क्या हो सकता है निफ्टी का। देखो, लेवल्स पहले से बने हुए हैं दोस्तों, बट आज इंपॉर्टेंट मैं क्या बताऊंगा आपको, ये जो ब्लैक लाइन, ये जो ब्लैक लेवल दिख रहे हैं आपको इस तरह के, ठीक है ना, मार्केट में मैं एक बार आपको निफ्टी के एक दिन के टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूं। मैंने शायद पहले भी बताया हो, आपको नहीं बताया तो मैं बता देता हूं। पिछले कई दिनों से निफ्टी इसी रेंज के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब ये रेंज कौन सी है? ये लगभग 400 पॉइंट के अंदर की रेंज है। ठीक है, निफ्टी इसी रेंज के अंदर ऊपर जाता है, इस जगह से नीचे की गिरावट आती है, यहां से बाइंग आती है, यहां से सेलिंग आती है। ठीक है, तो ये एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। आज हालांकि इस रेंज को तोड़ने की कोशिश करी पर सस्टेन नहीं हो पाया। रेंज क्या है? राउंड नंबर जो है 23,800 का, जो बहुत दिनों से एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और नीचे का जो सपोर्ट है वो है 23,300 का या उसके आसपास का लेवल। ठीक है, 23,300 23,400 ये एक अच्छा सपोर्ट है। बस इसी के बीच में मार्केट घूमे जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर नया क्या हुआ है दोस्तों, आज मार्केट ने बीच में क्लोजिंग दे दी। क्या कल मार्केट यहां से कंटिन्यू करेगा एक नीचे की गिरावट के लिए, या फिर एक ग्रीन कैंडल देगा? ये कल लाइव मार्केट में अपन देखेंगे किस तरह से मार्केट में ओवरनाइट कुछ न्यूज आती है, पैनिक न्यूज तो नहीं आती है, ग्लोबल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, क्रूड ऑयल कैसा रिएक्ट करता है, उस चीज को अपन देखेंगे यहां पर। बट अभी देखने वाली बात क्या है, 1 2 3 4 और 5, यहां पर 1 2 3 और ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत गैप रह गया। ठीक है, चलेगा। ठीक है, इतनी अच्छी खासी एक बॉक्स बनाकर रखा हुआ है निफ्टी ने बहुत दिनों से। ठीक है, तो इसको हम अवॉइड नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। यहां पर एक बॉक्स बना दिया है ब्लैक लाइन का। ठीक है, और ये ब्लैक से ये जो प्राइस है उनको मेंशन कर दिया है। चलो वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ठीक है, आज क्या हुआ होगा, आज बहुत अच्छे बीटीएसटी उठे होंगे कल के लिए, बहुत ज्यादा बीटीएसटी गए होंगे। क्योंकि मार्केट ना आखिरी के समय में आकर साइडवेज हो गया था, कहीं पर भी नहीं गया। बहुत सारे लोगों का जिनका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया होगा, या जो लोग आज काम नहीं कर पाए होंगे, प्रॉफिट बना नहीं पाए होंगे, जो ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, उन लोगों ने कल के लिए
अच्छा बीटीएसटी उठाया होगा। अब अच्छा बीटीएसटी मैं आपको बता देता हूं किस जगह पर हुआ होगा। जिन लोगों ने भी कॉल उठाए होंगे ना दोस्तों, याद रखना ये भी बहुत काम करती है चीज। जिन लोगों ने भी कॉल उठाए होंगे ना, उनका स्टॉप लॉस जो होगा ना वो इस जगह पर होगा, कॉल वालों का नीचे की तरफ। और जिन भी लोगों ने पुट में एंट्री ली होगी ना, उन लोगों का स्टॉप लॉस इस प्राइस के आसपास होगा, ठीक है ना। एक अच्छा रेजिस्टेंस बन जाएगा ये एरिया भी, इसको रेड कर देते हैं अपन, ठीक है। अब मैं इसका प्राइस आपको बता देता हूं। लगभग अगर जिन्होंने भी कॉल उठाया होगा ना, तो उनका एसएल, ये कॉल वालों का एसएल ये रहेगा, ये लगभग 23,620 के आसपास का एसएल है, ठीक है। जिन लोगों ने पुट में बाय करा होगा या पुट में बीटीएसटी करा होगा, उन लोगों का एसएल ये रहा है, जो लगभग 23,690 या 23,700 के आसपास मान सकते हैं, ठीक है। अगर कल के दिन निफ्टी कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो हो सकता है कि इन लोगों के एसएल खाने के बाद वापस से नीचे की तरफ आ जाए, या यहां पर कुछ ना कुछ रिएक्शन दे। उस रिएक्शन को प्रिडिक्ट करके हम एक अच्छा पेपर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट कल निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है ऊपर की तरफ, तो नीचे के एसएल लेने आ सकता है। देन उसके बाद यहां पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। ये एक अच्छी रेंज है। मार्केट आपको अगर इसके आसपास खुलता हुआ दिखा, तो ऊपर और नीचे इन दोनों के एसएल उड़ाने के बाद अपनी एक मतलब एक तरफ की कहीं की भी दिशा डिसाइड करेगा कि उसको ऊपर तरफ जाना है या नीचे जाना है। किसी भी एक ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा, उसको हम लाइव मार्केट में प्रिडिक्ट करेंगे। चलो लेवल्स लिख लो आप, मैं लेवल्स आपको बता देता हूं। जो इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंट्राडे के लिए वो बहुत बेस्ट काम कर सकते हैं। और अगर मार्केट सब कुछ बढ़िया रहा, तो मैं जितने दिन से बोल रहा हूं कि इन्हीं के अंदर मार्केट ओपन भी होगा और क्लोज भी हो जाएगा, जो अभी पिछले 4-5-6 दिनों से हो रहा है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, पहले मैं इसको लगा लेता हूं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, इसको रेड कर देते हैं अपन, ओके, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल के लिए जो है वो है 23,690 या 700 का, 23,700 का, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है 23,800 और 840 का, ठीक है। 840 860 मान सकते हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है, देखो 23,800 और 840 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको सस्टेन कर लिया ना मार्केट ने, तो आपको ये 24,000 के आसपास आते हुए दिखेगा, और 24,000 इसका तीसरा रेजिस्टेंस है। इसके बाहर के भी अपन नहीं सोच सकते, पहले यहां तक मार्केट को आने दो, ठीक है ना, निफ्टी को यहां तक आने दो, ठीक है। अपन सपोर्ट देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं आपको बता दूंगा, 23,600 और 580, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है, तो सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होगा वो ये होगा 23,480 का। अगर दोस्तों ये टूट जाता है, तो मार्केट आपको 23,300 के आसपास दिख सकता है। ये जोन है, ये वो जोन है मैंने जो वीडियो के पहले में बताया था, 1 डे के टाइम फ्रेम पर लगाकर, ठीक है। मार्केट यहां से बाउंस मारे जा रहा है। अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया ना, ये वाला लेवल तोड़ दिया, तो यहां इसके आसपास मार्केट आ सकता है। देन उसके बाद ये क्या रिएक्ट करता है वो देखते हैं। क्या इस सपोर्ट को तोड़ेगा मार्केट, या फिर यहां से वापस बाउंस होके ऊपर के लिए 23,800 के लिए आने की कोशिश करेगा, जो कि वो कर रहा है। एक जिगजैग पैटर्न में ही घूम रहा है पिछले 5-7 दिनों से, ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखना आप। और ये मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको निफ्टी के बता दिए हैं। और उसके बाद अगर ये भी टूट जाता है नीचे, तो 23,070 और 23,000 आने के बहुत चांसेस हैं मार्केट के, अगर टूट जाता है। बट ये लेवल तभी टूटेगा जब कोई पैनिक न्यूज स्टॉक मार्केट में आएगी, ग्लोबल मार्केट में कोई पैनिक न्यूज आएगी, ठीक है। तो ये निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, ध्यान रखना इनको। चलो अपन सेंसेक्स के देख लेते हैं। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट सही काम करती है, सेम काम करती है। और इसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जोन बनाकर रखा हुआ है। अगर आप कहो तो मैं इसमें भी आपको एक दिन के टाइम फ्रेम पर ले जाकर बता देता हूं कि सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह एक ही रेंज में घूम रहा है। और वो जो रेंज है वो है लगभग 1100 से 1000 से 1100 पॉइंट के आसपास की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा यहां से और यहां से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है दोस्त। और उसके बाद ये वाला एक जोन है। अगर मार्केट इसको तोड़ भी रहा है, तो नीचे आकर एक पिन कैंडल देकर क्लोजिंग इसी जोन के अंदर या इसी के आसपास हो रही है। तो क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट की, ना कि मार्केट कहां तक गया था, आके कहां पर बंद हुआ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बिग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होती है बॉडी। ये चीज याद रखना आप,
चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और यहां पर भी वही सिनेरियो बना है। आज BTST बहुत भर भर के उठे होंगे, सेंसेक्स में भी। चलो अपन आकर देख लेते हैं, ठीक है। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स में कैसे उठे थे भाई, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के, नेक्स्ट एक्सपायरी के, ठीक है, याद रखना इन चीजों को। चलो ये एसएल है। अब ये किन के एसएल है, पहले इसको अपन डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये किन लोगों के एसएल हैं, जिन लोगों ने पुट में एंट्री बनाई होगी ये उनके एसएल हैं ऊपर, और जिन लोगों ने कॉल में एंट्री बनाई होगी ये उनके एसएल हैं, ठीक है। ये प्राइस भी मैं आपको बता देता हूं, ये लगभग जो प्राइस है वो है 75,350 के अराउंड की, ठीक है। और ये नीचे वाली जो प्राइस है वो है लगभग 75,070 के अराउंड की, या मान के चलो 75,000 ही आप मान के चलो, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है 75,000, और यहां पर आकर मार्केट रिएक्ट करेगा, चाहे हमने यहां पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बनाया। पर मैं हर बार आपको बोलता हूं 75,000, 75,500, 76,000, ये ऐसे राउंड नंबर होते हैं जिनका साइकोलॉजी से बहुत रिलेशन होता है। यहां पर बायर और सेलर आकर कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और जोन बता देता हूं मैं आपको, ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से निकाल के रखे हुए हैं और ये चल भी पहले से रहे, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है, पहला सपोर्ट 75,150 का, जो कल भी मैंने आपको बताया था और आज मार्केट ने क्लोजिंग भी उसी के आसपास दी है। दूसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होगा वो होगा 74,550 का, या 500 का मान सकते हो, क्योंकि ये इसी के अंदर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है बहुत दिनों से, इसी के अंदर एक क्लोजिंग आ रही है। तो अगर मार्केट यहां पर आता है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे कि मार्केट वापस से बाउंस मार के इसी के आसपास कहीं क्लोजिंग दे दे, या यहां पर आने के बाद मार्केट वापस से रिटर्न हो सकता है, ठीक है। कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर ओपन हो सकता है मार्केट। और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 74,100 या 74,000 आप मान सकते हो। सेंसेक्स के लिए 150 पॉइंट का मूवमेंट लेना बहुत आम बात है और बहुत आराम से वो मूवमेंट ले लेता है, ठीक है। ये सपोर्ट होगा। पहला रेजिस्टेंस जो मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, 75,800 और 860, ठीक है। 800 और 860, 75,800 और 860 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट इसको तोड़ तो रहा है पर यहां पर सस्टेन नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर इसको तोड़कर सस्टेन कर गया तो मार्केट आपको 76,400 और 76,500 के आसपास भी दिख सकता है, जो कि ये वाला लेवल है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और 75,800 को तोड़ना बहुत मुश्किल है, तोड़ना आसान भी हो सकता है पर सस्टेन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो ये लेवल्स आपके लिए निकाल के रखे मैंने, इन चीजों को आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर मार्केट में सेंसेक्स, अगर मान लो कल के दिन मार्केट में सेंसेक्स गैप डाउन ओपन हो जाता है भाई, तो ये वाला लेवल 74,500 का जो लेवल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगा सपोर्ट का। यहां पर आने के बाद मार्केट में यह भी हो सकता है कि यहां से बाउंस बैक आ जाए, ठीक है ना। और वो बाउंस बैक छोटा मोटा नहीं आएगा, वो लगभग बाउंस बैक आएगा 75,150 के आसपास का। 74,500 से 75,000, यानी कि 500 से 600 पॉइंट का बाउंस बैक आ सकता है, जिसमें आपको एक अच्छा पेपर ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या रिसर्चर नहीं हूं, फिर भी बहुत अच्छी रिसर्च कर लेता हूं दोस्तों ठीक है। बाकी अगर आप इस वीडियो को, प्रिडिक्शन वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो। आपका ट्रेडिंग वाले भैया हर दिन लाइव मार्केट में मैं लाइव रहता हूं, तो लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन करके आप लोगों को मैं लर्निंग भी प्रोवाइड करता हूं और पेपर ट्रेड के बारे में भी बताता हूं, ठीक है। कुछ कमा के ले जाओ या ना ले जाओ, पर आप ज्ञान बहुत कमा कर ले जाओगे मेरे पास से, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना। और सभी की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग विश करता हूं और आपको एक गाइड करता हूं कि आज मार्केट में आपको डिसिप्लिन रहना है, रूल्स फॉलो करने हैं और आपको अपने सेटअप पर ट्रेड करना है। तो थोड़ा मोटिवेशन आपको वहां पर मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में।